पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे। रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे। तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति।
बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। तिरसठ जन्मों से प्यासी नजरिया, हाँ अब जाके पाया है शिव सावरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। शिव सावरिया, शिव सावरिया, पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, हाँ काशी करवटों में जाने भी गवाई। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जाने भी गवाई। हो तुम्हें ढूंढते थे काम था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार
ओम शांति। आज 2 अगस्त 2 अगस्त 2020 यानी 2020 गूगल ड्राइव के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हमने कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी को मुझे उम्मीद है कि याद होगा कि हमने कल मैंने एडिट में क्लिक किया, डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट अप, ये 2 छोड़े थे। बाकी हमने कॉलम और रो जो है वो समझ लिया था। तो अब इसके अंदर जो डिलीट सेल्स है, पहले मैं इसको ओरली भी बता देती हूँ। हमने क्या समझा था कि ये जो एक बॉक्स होता है, ये एक इंडिविजुअल बॉक्स होता है, इसे हम सेल कहते हैं। तो जैसे अब हम मान लेते हैं कि हमें पूरी लाइन भी डिलीट नहीं करनी है, कोई पूरी लाइन डिलीट नहीं करनी है और कोई कलर डिलीट नहीं करना, लेकिन हमें सिर्फ एक ये जो है ना, ये सेल डिलीट करना है। जिसमें जैसे ये फतीहा ले लेते हैं, फतीहा 35 नंबर पर, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ फिर आपको दिखेगा। ये फतीहा सेंटर सिलेक्टेड है, तो हम एडिट में जाएंगे और डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट अप, तो हम इसको कमांड दे देते हैं। ओके, ठीक है, ये आउट ऑफ रो है क्योंकि इसमें फिल्टर कमांड ली हुई है। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने और मैं, ठीक है, अभी आप सभी को फुल स्क्रीन दिख रही होगी। तो हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं ली कमांड, क्योंकि हमने समझा ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। ये क्या है ये अभी हम नहीं समझेंगे, जब फिल्टर का ऑप्शन आएगा तब समझेंगे तो क्लियर होगा। तो अब इसे कॉपी कर लिया। अब आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखिए, मैंने कर्सर रखा, प्लस का निशान है और यहाँ ऐड शीट का ऑप्शन आ गया। हम नई फाइल नहीं खोल रहे हैं लेकिन एक शीट ऐड कर रहे हैं। तो प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और नीचे आप देखिए एक शीट खुल गई। पहले ये शीट 1 पे काम था, अब ये शीट 3 पर आ गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर देते हैं लिस्ट को। ये हमारी लिस्ट आ गई और हमने पेस्ट कर दिया। अब हम नीचे वाला ले लेते हैं, दिल्ली जैतपुर सेंटर है। एडिट में गए, डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट अप हमने किया, तो आप देखेंगे कि वो सेल जो है डिलीट हो गया। अच्छा, ये दिल्ली आगरा थोड़ा बड़ा सा है ना, तो ये आपको लग रहा होगा इसमें आगरा आ गया। मैं कंट्रोल Z करके दिखाती हूँ। अभी आप देखिए ये कॉलम हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी बड़ा कर देते हैं। अब इसमें आप देखिए ये सेंटर कौन सा है, नीचे से सबसे लास्ट दिल्ली जैतपुर एक्सटेंशन। तो हम क्या किया, हमने एडिट में गए, डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट अप, ये सेल डिलीट हुआ और हमारे पास से हट करके चला गया, मतलब वो यहाँ से चला गया है सेल। और वापस कंट्रोल Z में आपको दोनों कमांड में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। नीचे डिलीट सेल एंड शिफ्ट लेफ्ट। अभी आपको अच्छा स्लो मोशन में शायद देखेंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, तो वापस एडिट में जाके डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट अप। शिफ्ट अप में क्या होता है कि जो नीचे वाला है उसके लिए मैं एक ऊपर ले लेती हूँ, फतीहा ले लेती हूँ। एडिट में गए, जो नीचे वाला है एक तो सेल डिलीट हो जाए और नीचे वाला जो है ऊपर आ जाए, तो इसको कर देते हैं हम। तो आपने देखा नीचे जो दिल्ली जैतपुर एक्सटेंशन था वो ऊपर आ गया और फतीहा डिलीट हो गया। और जो दूसरा एडिट का ऑप्शन है कि डिलीट सेल एंड शिफ्ट लेफ्ट, सेल डिलीट हो जाए और उसके जो साथ में लिखा हुआ है कॉलम में वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो मैं करती हूँ, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। अभी आप देखिए जो ये 03636 आया, ये कहाँ था, ये यहाँ था जहाँ 7417 आ गया। तो यहाँ से फतीहा डिलीट हुआ और कॉलम जो उसके साथ वाला कॉलम था राइट में वो कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में। कंट्रोल Z किया, अभी आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा। तो ये हमने काम किया, हमने नई शीट लेना सीखा और हमारी ऑल शीट्स हमको यहाँ से दिखेगी। अब हम जाते हैं व्यू के ऑप्शन में। अच्छा, व्यू से भी पहले शीट के ही हम जब ऑप्शन समझ रहे हैं तो हम ये पूरे समझ लेते हैं।
जैसे ये शीट 3 है, हम इसमें राइट क्लिक करेंगे तो आप देखिए मूव लेफ्ट, मतलब ये शीट कहाँ चली जाए, जहां शीट 1 है उधर की तरफ लेफ्ट में चली जाए। मूव राइट, क्योंकि इस शीट 3 के राइट में कुछ नहीं है तो ये राइट में हाईलाइट नहीं हो रहा है। व्यू कमेंट्स, यहाँ कोई कमेंट्स नहीं है इस पूरी लिस्ट में, इसलिए नहीं दिख रहा है। कमेंट्स डालना जो है हम आगे जिस लिस्ट में आएगा वो ऑप्शन हम वहां सीखेंगे। हाइड शीट जो है इसको क्लिक कर देती हूँ मैं, यहाँ से ये जो शीट है हाइड हो गई। यहाँ एक नोटिस आ गया, इसको क्लोज किया। मान लीजिए हमने दोनों ही शीट पे इंपॉर्टेंट काम किए हुए हैं और हमको भेजना है किसी को, लेकिन हम चाहते हैं वो दूसरी शीट ना देखे, वो हमारे अपने लिए हमने काम किया हुआ है, वो एक ही शीट देखे। तो हमने क्या किया, शीट को हाइड कर दिया। अभी आएगी कैसे, शीट कैसे आएगी, अब देखिए यहाँ किसी पर भी राइट क्लिक करेंगे तो आ ही नहीं रहा। यहाँ पर आप जाएंगे और शीट 3 का सॉरी मैंने इस ऑप्शन का नाम नहीं बताया, ये जो लाइन्स है 4 लाइन्स डली हुई है, इस पे ऑल शीट्स आ रहा है। माउस को क्लिक किया एक बार और शीट 3 आ गई, तो हम इसको क्लिक कर देंगे और ये शीट वापस यहाँ मिल जाएगी। तो अब कोई कहे कि ये ऑप्शन तो जिसके पास भेजेंगे उसको भी मालूम होगा, वो खोल लेगा, तो आप राइट साइड फिर क्लिक कीजिए और प्रोटेक्ट शीट कर दीजिए। अब प्रोटेक्ट शीट क्या हुआ, वो पूछ रहा है कि लेकिन सॉरी इस प्रोटेक्ट शीट में जो है ना विजिबल तो होगा ही डाटा, बट हाँ ये है कि किसी को नहीं मालूम है अगर कि हाइड शीट कैसे देखनी है तो उसको भेजा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। या कुछ क्लीन वर्क हमको करना है, हमें बहुत सारी शीट्स परेशान करे नीचे लिखी हुई, या हम कंफ्यूज है कि हमने शीट 3 में काम किया शीट 5 में काम किया, हालांकि हम शीट का नाम दे सकते हैं पर हमें खुद ही भूल गया हमने कौन सी शीट में काम किया, तो हम वो शीट्स को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि वो प्रोटेक्ट कर देगा या तो शीट को, आपने देखा यहाँ रेंज लिखा आ रहा है और शीट लिखा आ रहा है, हम प्रोटेक्शन का मीनिंग जानते ही हैं सभी। तो शीट तो इसने अपने आप सिलेक्ट किया हुआ है शीट 3, और अब यहाँ क्लिक करेंगे तो शीट 1 कौन सी प्रोटेक्ट करनी है, तो कम डेटा हमारा शीट 3 में है, हम इसको क्लिक कर देते हैं। और क्या प्रोटेक्शन करनी है वो भी ऑप्शन आएगा, पर ऊपर हम लिखना चाहते हैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन, ओनली आई कैन चेंज इट, हमने कुछ भी एक लाइन लिख दी। तो शीट करनी है या रेंज देख लेते, रेंज का मतलब क्या है, इस पे क्लिक किया हमने तो कोई भी एक कॉलम ले लीजिए, ए कॉलम ले लीजिए या बी कॉलम ले लीजिए या सी ले लीजिए, ऐसे। तो हम इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया, तो हमने रेंज ले ली। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट परमिशन डाल देंगे। सेट परमिशन में क्या प्रोटेक्ट करेगा, शो अ वार्निंग व्हेन एडिटिंग दिस रेंज। ये मेरे पास तो नहीं शो होगा क्योंकि मैं ही कमांड दे रही हूँ इस शीट को, प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन ये उनके जिनके पास मैं भेजूंगी इस शीट को, उनके पास ये परमिशन उनको चाहिए होगी, मुझसे लेनी पड़ेगी। ये वो ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो भी इस लिस्ट को जिसको भी मैं भेजूं वो इसमें कुछ एडिट करना चाहे यानी कुछ परिवर्तन करना चाहे तो उसको एक वार्निंग दिखाए, इसके लिए हमें यहाँ टिक करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस मैसेज, नहीं तो क्या होगा, इस क्लिक करते हैं सॉरी ओनली यू लिखा हुआ हाईलाइट हो गया। किसको चाहते हैं आप एडिट की परमिशन देना, सिर्फ आप कर सके, या इसको क्लिक कीजिए कस्टम या कॉपी परमिशन फ्रॉम अनदर रेंज, हम किसी और जगह से उसको लिस्ट जो सेम लिस्ट है उसको कॉपी करके और हम परमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी जिसको लिस्ट भेजी गई है उसके लिए है, उसके लिए ही एक्टिव होगा। कस्टम में जाएंगे तो अब वो कस्टम में क्या दिखाएगा, ये कस्टम यहाँ पर लिखा आ गया, मेरी मेल आईडी दिखाई, मेल आईडी के आगे जो नाम है, अब वो बोलेगा ऐड एडिटर्स, यानी और किसको चाहते हो आप कि आपके अलावा वो एडिट कर पाए। मान लेते हैं आपने एक लिस्ट बहुत सारे सेंटर्स पर भेजी,
पर आप चाहते हैं जो आपका मेन सेंटर है, मुख्य सेवा केंद्र है, वो एडिट कर पाए और आप एडिट कर पाए और सब सिर्फ देखें, वो कोई एडिट नहीं कर पाए उसके अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ एंटर नेम में क्लिक करेंगे और कोई भी ईमेल आईडी डाल देंगे। मैं ये सेंटर की ईमेल आईडी डाल रही हूँ। हालांकि ये मेरे पास भेजने के ऑप्शंस आ रहे हैं, ये जो इसमें कंडीशंस अप्लाई हो रही है ना, ये उन्हीं को शो होगी जिनको ये भेजा जा रहा है। तो इसमें आपको कुछ करने की बात ही नहीं है, आपको सिर्फ ये सेटिंग्स करके उनको भेज देना। उसके बाद वहां क्या शो होगा वो उनके पास भेजने से आपको उनको मालूम चलेगा। अब आईडी डालते ही यहाँ कॉमा आ गया। आईडी के लास्ट में कभी भी कॉमा नहीं होता, पर अगर कॉमा है कहीं आईडी के बाद तो इसका मतलब होता है आप और ईमेल आईडी जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें उदाहरण को याद नहीं है ललित भाई साहब की आईडी, और इसमें शायद ले लेता। ओके, कुछ और डाल के देखती हूँ अगर वो ले रहा है तो ठीक है। नीचे एक वर्ड टाइप करने से बहुत सारी आ रही हैं, तो हम किसी को भेजने तो वाले नहीं, वैसे भी तो कोई सी भी आईडी ले लेते हैं, ओम शांति मीडिया ले लेते हैं। उसके बाद फिर कॉमा है, मतलब हम ऐड करते जाएंगे और इसे डन कर देंगे। पर मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि फिर मुझे ये शेयर नहीं करनी है ऐसी फाइल। तो डन करने के बाद क्या होगा, आपकी वो जो प्रोटेक्टेड है जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, और फिर आप इसे एज इट इज यानी जैसी सेटिंग डाली है वैसी ही भेज सकते हैं। तो इसे क्लोज कर दिया, और देखिए जो हमने चेंजेस किए थे यहाँ दिखा भी रहा है, बट हमें सिर्फ सीखना था, ये औरों के लिए करना था हमको शीट को प्रोटेक्ट, तो हम इसे क्लोज करें। हम ऑप्शन सीख गए हैं। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हम वापस राइट क्लिक करते हैं और चेंज कलर आता है। अभी अब चेंज कलर, तो वो पूछ रहा है कौन सा कलर चाहिए, तो हम ये ले लेते हैं पर्पल कलर। और नहीं, ये इसमें पता ही नहीं चलेगा, एक सेकंड, कोई और कलर लेते हैं, रेड करके देखते हैं। रेड ज्यादा ब्राइट होता है ना, दिखता है। ओके सॉरी, ये पूरी शीट में नहीं करेगा चेंज। यहाँ नीचे जहां आप देख रहे हैं ना शीट 3 लिखा है, हाँ इसका यूज भी मैं बता देती हूँ। क्या होता है, शीट आपने नाम चेंज नहीं किया, शीट 1 रखा, शीट 2, शीट 3, और आप नाम नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि सेम ही फाइल है। अब जैसे मैं, आप देखिए इसमें क्या नाम डालूं, शीट 1 में भी सेम लिस्ट है, शीट 3 में भी सेम लिस्ट है, लेकिन थोड़ी सी लिस्ट है, तो क्या नाम डालूं। तो मुझे लग रहा है छोड़ो, सब बराबर ही है, क्या नाम डालना है। तो कलर से हमने इसे पहचान दे दी, और हम कलर वाइज शीट को ढूंढ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये शीट 3 जहां लिखा है वहां नीचे रेड कलर आ गया। ऐसे ही शीट 1 में अगर हमको करना है तो यहाँ हम ये ब्लू ले लेते हैं, तो हमने ये ब्लू कलर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यही रहने देते हैं। वापस अब हम किसी भी शीट पे राइट क्लिक करेंगे और हम ऊपर का ऑप्शन देखेंगे, रीनेम यानी नाम चेंज करने के लिए है। रीनेम पे क्लिक किया, यहाँ हम डाल देते हैं सैंपल, और कहीं पर भी स्क्रीन के बाहर आप माउस से एक बार लेफ्ट में क्लिक कर लीजिए, तो नाम चेंज हो गया। फिर से राइट क्लिक किया, कॉपी करना है हमको, कहाँ करना है, नई शीट ले लें हम, तो मैं कर देती हूँ इसे कॉपी टू न्यू स्प्रेडशीट। एक नई शीट पर ये एज इट इज यानी जैसा ये है वैसा कॉपी हो जाएगा, और यहाँ ओपन स्प्रेडशीट लिखना है। आपने मैसेज देखा, शीट कॉपी सक्सेसफुली, ओपन स्प्रेडशीट, और ये खुल रही है अब आपके सामने। अभी तो ये बफर कर रहा है, लेकिन आपको मटेरियल दिख गया है कि यहाँ पर मैटर सारा हमारा आ चुका है। हालांकि अभी लोडिंग कर रही है, स्टिल लोडिंग। तो हमने ये कमांड देख ली, इसलिए मैं इसे बंद कर देती हूँ। आप देखिए नीचे सेम कलर भी आ गया, सैंपल नाम भी आ गया, सेम वैसी की वैसी ही ये कॉपी हो गई। उसे क्लोज किया, ओके कर दिया। वापस राइट क्लिक करेंगे, कॉपी टू एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। ये जो शीट बनी हुई है इसी के लिए ही हमको कॉपी करना है। तो हालांकि हम कॉपी करने की कमांड एडिट के ऑप्शन में देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें नहीं जाना चाहिए।
और फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा कॉपी करने में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके ऊपर ऑप्शन आता है डुप्लीकेट। यहीं पर ये मुझे डुप्लीकेट शीट मिल जाए, मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। अब आप देखेंगे राइट साइड में क्या आ गया, कॉपी ऑफ सैंपल। शीट का नाम सैंपल था, इसी की डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आ गई और सेम वही है, कलर वही है और नाम वही आया हुआ है। फिर राइट में क्लिक किया और डिलीट का ऑप्शन, मुझे ये शीट चाहिए ही नहीं, तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस शीट। हाँ, आप पक्का आप चाहते हैं डिलीट करना? जी हम चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक कर देंगे और ये शीट हट गई। अब उसके बाद मैं यहाँ देख लेती हूँ कोई ऑप्शन और रह गया हो अगर। ओके ठीक है, हाँ हम, अच्छा न्यू शीट मैंने ले ली गलती से, डिलीट कर देती हूँ मैं इसे। हम अगर बहुत सारी शीट्स हैं, वैसे कलर देना या नाम देना ये तब हमारे लिए ज़रूरी है, ये तो ऑप्शन में था इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज तब ज़रूरी है जब बहुत सारी हमको शीट्स बनानी हो और हमें यहाँ पर मुश्किल लग रहा हो उसको देखना। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन प्रोफेशनल लेवल पर जहाँ बहुत सारी शीट बननी है, जैसे उदाहरण दे देती हूँ मैं, मान लीजिए कोई सैलरी की शीट बना रहा है, मतलब ए कॉलम में उन्होंने जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनके नाम लिख दिए, बी कॉलम में उनकी डेजिग्नेशन यानी वो किस पद के लिए काम करते हैं वो लिख दिया, सी कॉलम में उन्होंने अटेंडेंस कितने दिन आए उतना लिख दिया और डी कॉलम में उन्होंने उनकी सैलरी कर दी। तो हर महीने जब बनाएंगे तो 12 महीने होते हैं हमारे पास, तो यहाँ कितनी शीट बनानी पड़ेगी उनको, शीट 1 शीट 2 12 शीट्स बनेंगी। और 12 शीट्स जो है इस एक लाइन में हम देख रहे हैं शायद नहीं आ पाएंगी, जितनी एक शीट का ये जो बॉक्स है जगह लेता है। और हर शीट को मान लीजिए वो 12 की 12 शीट्स को कलर दे देते हैं अलग अलग या नाम दे देते हैं, तो यहाँ ऑल शीट्स का जो है ऑप्शन, यहाँ क्लिक करके कलर से हम ढूंढ सकते हैं। अगर नाम याद नहीं है हमने क्या नाम डाला, अब जैसे सैलरी ही है तो अब वो सैलरी डालेंगे ना, सैलरी हाँ लिख सकते हैं, सैलरी जनवरी, सैलरी फरवरी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो लेकिन अगर इनकेस नाम याद नहीं और किसी को होता है ना कलर याद रखना ज्यादा इजी होता है, तो उन्होंने जनवरी का अलग कलर लिखा है तो वो कलर वाइज यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसलिए शायद हमारे लिए इतना बड़े लेवल पर ये काम नहीं आए, पर फिर भी किसी सेंटर पर अगर आता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमने ऑप्शन सीख ही लिया। अब हम आते हैं व्यू के ऑप्शन में, हमारे नीचे के लेफ्ट साइड के हो गए हैं, राइट साइड का रह गया है, तो ये हम जब इसकी बारी आएगी तब सीखेंगे। व्यू में फ्रीज का ऑप्शन हम देखते हैं, मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है मैं नीचे सेल में 9 नंबर पे क्लिक करती हूँ और मैं एरो से नीचे, डाउन एरो से शीट को नीचे ला, ये जो लिखा था ये ऊपर जा रही है और मैं नीचे आ रही हूँ। अभी आप देखें तो हम क्या देख रहे हैं, जो सारी ऊपर की लिस्ट थी वो चली गई, हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं चाहती हूं कि ऊपर जो ये अलीगढ़ विष्णुपुरी है ये रहे, बाकी लिस्ट भले चली जाए, जब मैं नीचे नीचे जाऊं ना मुझे ऊपर दिखता रहे। इसके लिए ना एक मिनट, मैं एक आइडिया इसमें लगा के हम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेंटर नेम जोन, यहाँ सेंटर नेम, यहाँ UID, यहाँ फोन, यहाँ भी फोन, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पर भी जोन कर दिया। हाँ ठीक है, अभी हमें ये लिस्ट नीचे बनानी है और भी ज़्यादा बनानी है। अब ऐसे देख लेते हैं, अब ये ऊपर चला गया ये, तो अब मान लीजिए हम भूल गए कि सेंटर नेम और जोन कहाँ डालना है। जैसे यहाँ वैसे तो क्लियरली दिख रहा है कि सेंटर नेम है, या जो ये UID है ये हमको कहाँ डालनी है। हमको मान लीजिए लिस्ट ऐसी है जो पता ही नहीं चल रहा, हमने UID अगर यहाँ डाल दी और यहाँ तो डालनी नहीं थी, तो ऊपर लिस्ट में हमें देखकर आसानी रहेगी कि हमें कहाँ सेंटर नंबर डालना है और कहाँ UID डालना है।
या मोबाइल वाले में ले लेते हैं हम, ये मोबाइल नंबर है, ये लैंडलाइन है। अब हमें पता ही नहीं चल रहा ये नंबर है कौन से, 571 और ये सब नंबर कौन से हैं, ये तो हमको मालूम ही नहीं चल रहा है। तो हमें कैसे पता चले, हमें तो ऊपर जाना पड़ेगा। पर मैं मान लीजिए लिस्ट में सबसे लास्ट में काम कर रही हूँ, यहाँ काम कर रही हूँ, ई कॉलम में। अब मैं भूल गई हूँ कि डी कॉलम मोबाइल वाला है या ई कॉलम मोबाइल नंबर वाला है, मुझे याद ही नहीं। उसके लिए हमको ये फ्रीज का ऑप्शन काम करेगा। अब मैं आपको ये ऑप्शन दिखाती हूँ। व्यू में जाके, फ्रीज में जाके, 1 रो 2 रो, और इस पूरे टेबल को लंबा समझने से बेटर है स्प्रेडशीट में हमें बहुत सरल एक ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन यही समझेंगे हम, पर यहाँ लिस्ट से नहीं समझेंगे। वापस आ जाते हैं स्क्रीन पर। आप देखिए, मैं इसको और बड़ा करती हूँ ताकि जो छोटा सा चेंज में दिखाना चाहती हूँ वो आपको दिखेगा। 200 ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए जो 1 नंबर लिखा है, जहाँ 1 के ऐसे 1 जो लिखा है उसके ऊपर आप देखिए, जो मैं माउस लेके जा रही हूँ ना, हैंड का साइन भी आ रहा है यहाँ पर, हाथ का निशान। ये नीली कलर, वैसे तो डार्क ग्रे कलर की एक मोटी सी लाइन है, तो ये जो मोटी सी लाइन है ना, ये फ्रीज का ऑप्शन है। तो मुझे ये जोन और सेंटर नेम वाला जो है ना, ये फ्रीज हो जाए, ये हिले नहीं, बाकी सब भले हिलता डुलता रहे, लिस्ट ऊपर जाती रहे। तो हाथ का निशान लिया, माउस से लेफ्ट दबा के रखिए और नीचे इसको खींच लाइए 1 नंबर पर, माउस छोड़ दीजिए, ये फ्रीज हो गया। नीचे मोटी लाइन आ गई, अगर आपको अंतर मालूम चल रहा होगा तो। अब हम ये चेंज को देख लेते हैं स्मॉल साइज में जी। अभी मैं नीचे जाती हूँ। अभी आप देखेंगे पूरी लिस्ट हट गई, जो हमने फ्रीज किया ना कॉलम वो बचा हुआ। अब मेरे लिए इजी है, मुझे वैसे हालांकि मैंने दोनों में फोन लिखा है, लेकिन अपने लिए सुविधा हो जाती है। ये तो एग्जाम्पल लिया कि हमें यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ हमें लैंडलाइन या जो भी हम एग्जाम्पल जिसके लिए भी सेट कर रहे हैं उसके लिए। तो फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप कोई भी 1 या 2 या कितनी भी रोज, हाँ कितनी भी के लिए दिखा देते हैं। मैं Ctrl Z कर रही हूँ, वापस वो कमांड हट गई। वापस इस हाथ के निशान पे जाती हूँ लेफ्ट साइड में और इसको मैं खींच देती हूँ 7 नंबर तक, ये ले लिया। अब मैं नीचे जा रही हूँ। अब आप देखिए 7 नंबर तक फ्रीज हो चुकी है, बाकी नीचे के 2 हट गए और स्क्रीन में नीचे जा रही हूँ। आप देखेंगे लेफ्ट में यहाँ नंबर्स बढ़ और घट रहे हैं। जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो वो नंबर्स घट रहे हैं, मतलब नीचे चेंजेस हो रहे हैं और ये फ्रीज हो चुकी है। वापस Ctrl Z किया। आप देखेंगे यही एक ऐसी खड़ी हुई लाइन है, मतलब वर्टिकल लाइन इसको हम कहते हैं। ये क्या फ्रीज करेगी, ये इधर साइड फ्रीज करेगी। मैं इधर दिखा देती हूँ, मैं G कॉलम में हूँ, मैं गई, सारी लिस्ट हट गई है, ठीक है। वापस आए। अब हमें चाहिए कि जोन हमें दिखाई दे, ये जोन दिखना चाहिए। तो क्या किया, ये जो वर्टिकल में एक हाथ का निशान आया इसको खींच कर लाए और यहाँ छोड़ दिया ए कॉलम के एंड में। अब वापस देख लेते हैं, आपको अंतर समझ आ जाए। ये देखिए जोन के अलावा बाकी सब लिस्ट जो है वो लेफ्ट साइड चली गई है, लेकिन जोन वाली जो लिस्ट है वो बची है। वापस Ctrl Z, हम अपनी कमांड पर वापस आ गए। तो ये फ्रीज का यूज था और आप देखिए कितना सरल टूल है, बजाय कि इस फ्रीज में जाकर ये सारी ऑप्शंस करने से बेटर है हम यहाँ लेफ्ट में जो साइन देखा ये हम सीख लें। ये जो ग्रिड लाइंस है, ये जो प्रोटेक्टेड रेंज है, फॉर्मूला बार है, शो फॉर्मूलाज है, ये सब ऑप्शंस जो है ना, ये आपको इस जो ये लाइन दिख रही है जिसको मैं माउस से रोटेट करती जा रही, इस लाइन के अंदर दिए हुए हैं। तो हम उसमें ना जाके इन्हीं शॉर्टकट से सीखेंगे, इसलिए ये छोड़ रही हूं मैं। नीचे आता है जूम आपको मालूम ही है। वैसे देखिए जूम का भी जो शॉर्टकट है यहाँ पर आ ही रहा है, जो ये माउस में लेके गई, मैंने लिस्ट खोली और मैं यहीं से आपको जूम आउट और जूम इन यानी साइज बड़ा और छोटा करके दिखाती हूँ। क्योंकि जब हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं तो हम ऊपर मेन्यू बार में नहीं जाएंगे तो टाइम बचेगा। और देख लेते हैं व्यू में क्या बचा, फुल स्क्रीन। मैं क्लिक करके दिखा देती हूँ, ये फुल स्क्रीन आ गया। आप देखेंगे सारे टूल बार जो है सब हट गए। डिसमिस पे कर देते हैं, जो ऑप्शन आया था सब टूल बार्स जो ऊपर दिखा रही थी मैं, परसेंटेज था, साइज इंक्रीज करने का था, मेन्यू बार जो था, स्टार्ट एडिट, कुछ नहीं आ रहा अभी। अब हम वापस कैसे जाएं, क्योंकि हम यहाँ
स्क्रीन के राइट साइड में अगर क्लोज कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो हमें अपने कीबोर्ड में ESC बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर की तरफ ये बटन होता है ESC, इसका मतलब होता है एस्केप, और हम वो बटन दबा देंगे। एस्केप हम करेंगे तो हमारी जो शीट है वो वापस आ जाएगी। मैंने प्रेस किया और हम वापस उस जगह पर आ गए। एस्केप मतलब होता है बचना, हम फुल स्क्रीन से बच के वापस नॉर्मल स्क्रीन पर आ गए। तो व्यू के हमारे सारे ऑप्शंस हो गए हैं। अब इंसर्ट में आपको सबसे मुझे लगता है वैसे तो अभी पढ़कर ही समझ आने लग गए होंगे ऑप्शंस, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। इंसर्ट मतलब क्या होता है, आप शीट के अंदर कुछ और जोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं जो दिख रहा है उसके अलावा, मतलब लिखत नहीं लेकिन जो शीट में अभी दिख रहा है, लाइंस है, जो भी है वो ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए लिस्ट पर मैं वापस आती हूँ तो चेंजेस आपको दिखेंगे। अब हम ये UID वाला कॉलम ले लेते हैं, यानी कि C कॉलम। इंसर्ट में जाइए, रो अबव कह रहा है, मतलब एक लाइन इंसर्ट करना चाहती हूं मैं ऊपर की तरफ। आप इसको लिस्ट में देखते रहिएगा, मैं दबा रही हूं पहला वाला जो ऑप्शन है। तो ऊपर क्या हुआ, एक रो आ गई। हमने पढ़ा था, सुना था इसे पिछले 2 सेशंस में कि इसे रो कहते हैं और ऊपर से नीचे तक कॉलम कहते हैं। तो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी थी। मान लीजिए हम किसी सेंटर को डालना भूल गए और हमें याद आया कि हमें तो सेंटर डालना था, तो हम ये लाइन को ऐड कर सकते हैं। Ctrl Z कर देती हूँ मैं, वापस आ गए हम। फिर इंसर्ट में जाते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, रो बिलो, नीचे लाइन चाहिए हमको, तो रो बिलो कर दीजिए। अब उसके नीचे ब्लैंक आ गया। बहुत इजी है, इसलिए मैं क्विक करा रही हूँ इसको। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। Ctrl Z किया, फिर इंसर्ट में गए। अब कॉलम कह रहा है, कॉलम का मुझे कॉलम, एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए लेफ्ट साइड में, यानी UID यहाँ दिखा देती हूँ। UID और सेंटर के नाम के बीच में एक खाली कॉलम चाहिए। मैं चाहती हूं कि मैं यहाँ पर सेंटर इंचार्ज बहनों के नाम भी ऐड कर दूं, हालांकि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक ऑप्शन हम ले रहे हैं सीखने के लिए। तो इंसर्ट में गए और कॉलम लेफ्ट में ऐड कर दिया और हम यहाँ डाल रहे हैं इंचार्ज नेम, हमने लिख दिया। तो ये कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। और हमें क्योंकि अभी तो चाहिए नहीं ना, ये सीख रहे हैं हम कमांड, तो मैं वापस Ctrl Z कर देती हूँ। हम अपनी नॉर्मल लिस्ट में आ गए। फिर इंसर्ट और कॉलम राइट में चाहिए, मतलब UID और फोन नंबर के बीच में। कॉलम राइट, तो राइट में कॉलम। बिल्कुल ऐसे ही सेल एंड शिफ्ट डाउन, एक सेल हमको चाहिए और डाउन में वो शिफ्ट हो जाए। इसका चेंज भी आप लिस्ट में देखेंगे। मैं यहाँ ये फ़ोन नंबर सिलेक्ट कर लेती हूँ 8755। मैंने जानबूझ के ये शॉर्ट किए हैं क्योंकि आगे की कमांड में हमको ये काम आएंगे। वापस इंसर्ट में गए। अब आप देखते जाएंगे चेंजेस आपको और इजीली याद होते जाएंगे। सेल्स एंड शिफ्ट डाउन, मैंने इसको ऊपर से 5th ऑप्शन है, क्लिक कर दिया। आपने देखा एक सेल ऐड हो गया और बाकी का कहाँ चला गया, नीचे। इसलिए उसने क्या बोला इंग्लिश में हमको कि सेल तो दे दो लेकिन जो बाकी का लिखत है उसे डाउन यानी नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। Ctrl Z कर देते हैं, वापस आ गए। फिर इंसर्ट में गए। अब सेल चाहिए लेकिन उसे राइट में शिफ्ट कर दो, यानी 8755 कहाँ जाएगा, अभी आप देखिए क्लिक करने के बाद राइट में चला गया और हमको एक ब्लैंक कॉलम मिल गया। तो इंसर्ट में हमने ये देखा कि हमको रो एक्स्ट्रा लानी है, कॉलम एक्स्ट्रा लाना है या सेल एक्स्ट्रा लाना है। हम तीनों एक्स्ट्रा ला सकते हैं। और हमने डिलीट का भी देखा था, एडिट में डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है, रो डिलीट करने हैं या कॉलम डिलीट करना है। वापस इंसर्ट में आते हैं। अब है इंसर्ट चार्ट, हम इसको क्लिक करते हैं। चार्ट मतलब होता है जैसे आप सभी ने अगर शायद आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ होगा ना, तो उसमें क्या होगा कि ये मुझे ऑप्शन का नाम ध्यान नहीं है, जब हम पेशेंट्स की लिस्ट देखते हैं ना तो वो चार्ट के फॉर्म में बनाई हुई है उन्होंने। अभी तो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा पर मुझे बहुत पहले का याद है। और न्यूज में भी शुरू में काफी बार पेशेंट की जो संख्या बढ़ रही थी वो उन्होंने कैसे दिखाई हमको, चार्ट के फॉर्म से।
तो उसके लिए ना कोई नंबर्स होने चाहिए हमारे पास। मैं आपको नंबर्स एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। कंट्रोल Z कर रही हूँ, चार्ट हट गया। इन नंबर्स को छोटा कर देते हैं, हालांकि ये एक ही नंबर के लिए काम करता है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ ना, इस कॉलम को फिलहाल टेम्परेरी के लिए डिलीट कर रही हूँ और इंसर्ट में गए, चार्ट को किया। अब ये जो मैटर पीछे आया है ना, इसका जो डेटा है ये चार्ट के फॉर्म में दिखाएगा। हालांकि ये हमारे लिए इतना यूज नहीं होगा सेंटर्स पर हम समझ रहे हैं इसको। मैं आपको ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हटा के ऐसे ही दिखा देते हैं। हाँ, अभी देखिए, मैं चाह रही थी कि मैं चार्ट का जो डिजाइन है ना चेंज कर दूं, पर ये शायद सबसे इजी वाला है। अभी आप इसमें देखिए, क्योंकि नंबर्स चाहिए ना हमको प्रॉपर, हमने लिए हैं फेक नंबर पीछे 4-5 और वो भी मोबाइल नंबर्स हैं, तो वो जरा उसने नंबर्स जो लेफ्ट में ना वो अलग ही ले लिए कुछ। नीचे आप देखेंगे सेंटर के नाम आ गए हैं, बीके, ट्रस्ट और ये सब सेंटर के नाम आ गए UIDs के, और उसमें किसका सबसे ज्यादा नंबर है ये सबसे ऊंचा आ चुका है यहाँ पर, ये पिलर आ चुका है, और ये सबसे कम जिसका है वो आ चुका है। हालांकि नंबर इन्होंने यहाँ हमने क्योंकि प्रॉपर नंबर डाले ही नहीं है, हमने मोबाइल नंबर को एडिट किया हुआ है, तो अपने हिसाब से ले लिया। अदरवाइज ये कैसे काम करता है, जैसे बच्चों की मार्कशीट बनाते हैं ना, तो उसके लिए काम करता है। मुझे नहीं लगता कि ये सेंटर पर हमको बनाना पड़ेगा खास, लेकिन फिर भी अगर कहेंगे तो आगे के लिए इसको स्टूडेंट लिस्ट में बना के बता देंगे आपको, अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं उसमें, क्योंकि अपनी यूज़ की चीज़ें हम सीखें, उसमें टाइम लगाएं तो शायद ज़्यादा अच्छा है। बाकी फिर भी आपकी सभी की जैसी इच्छा होगी। अब एडिट चार्ट है, क्लिक कर लेते हैं। इसमें हम कौन सा डिज़ाइन चाहते हैं, अब देखिए, हम पाई चार्ट चाहते हैं, हम ऐसे चाहते हैं, ये शॉर्ट में दिखेगा आपको यहाँ। हम लाइंस चाहते हैं, हम ऐसी लाइंस चाहते हैं एरिया वाइज, हम ऐसे कॉलम्स चाहते हैं जो कलर्स में आए, कलरफुल तरीके से आए, या हम ऐसे लेटे हुए चाहते हैं, हम जो भी, हम ये डॉट्स चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं हम उसको एडिट कर सकते हैं। ये कहाँ से आया था ऑप्शन, चार्ट में क्लिक करेंगे एक बार तो राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक किया, डिलीट चार्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसे PNG यानी इमेज के फॉर्म में, पब्लिश कर सकते हैं जो हमारे लिए नहीं है, कॉपी कर सकते हैं, मूव टू ओन शिफ्ट कर देते हैं। इसे मैं आपको बता देती हूँ। अब इसकी एक अलग ही शीट बनी है चार्ट की, पहले हम इसे सैंपल में देख रहे थे ना, यहाँ देख रहे थे, अब ये अलग शीट इसने चार्ट के लिए बना दी और नीचे आ गया टाइटल चार्ट 1। तो बहुत इजी से ऑप्शन है, मैं डिलीट कर रही हूँ फिलहाल, डिलीट कर दिया। ओके, फिर इंसर्ट में जाते हैं, इमेज इन सेल या इमेज ओवर सेल। हमको एक सेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ ले लेते हैं ब्लैंक सेल। यहाँ गए, इंसर्ट में गए, इमेज पर गए, इमेज इन सेल किया और वो ऑप्शंस खोलेगा। अपलोड करनी है, हमने अपलोड करना पिछले सेशन में सीखा ही है कि हम फाइल को ड्रैग करके ला सकते हैं, या ये ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डाउनलोडेड है वो दिखाएगा। तो मैं कर ही देती हूँ, अगर यहाँ तक खोला है तो इसमें डेस्कटॉप में, ठीक है, बाबा की एक फ़ोटो है, ये आवर बाबा कर देती हूँ मैं, और मैंने आप सभी को ये फोल्डर आज खुला हुआ दिखा होगा शायद, क्योंकि इसकी सेटिंग चेंज की, ठीक है। तो आवर बाबा करके एक मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है, ये आगे के सेशंस में फ़ोटो लगा लेंगे हम। और मैं ओपन पर क्लिक कर रही हूँ, या फिर हम सिंपल एंटर का बटन भी दबा सकते हैं। ओपन पर क्लिक किया, अब वो अपलोड हो रही है फोटो, और फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब देखिए, छोटी सी है बाबा की फ़ोटो आ गई। मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा बड़े में, थोड़ा सा छोटी में दिख जाएगी। छोटी फ़ोटो है, साइज़ बड़ा किया स्क्रीन का। यहाँ बाबा की ये रेड कलर में फ़ोटो आ चुकी है। तो ये मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इमेज कर सकते हैं। सॉरी, मैंने कंट्रोल Z किया ना, चार्ट भी वापस आ गया।
ये हटा देते हैं, स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं वापस, और हम फिर से जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या था? इमेज ओवर सेल। ये भी मैं दिखा देती हूँ। एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ किया, इंसर्ट में गए, इमेज में गए, इमेज ओवर सेल। वापस वो पूछेगा अच्छा यहाँ कैमरे का ऑप्शन भी है, तो अभी कैमरा तो लैपटॉप में चालू नहीं है क्योंकि इसके लिए बैक कैमरा चाहिए, और जनरली ये फ़ोन पर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और नहीं तो एक एक्स्ट्रा कैमरा फीचर्स देना पड़ेगा मुझे। तो हम वापस गए आवर बाबा और ओपन पे किया, और यहाँ अपलोड हो जाने देते हैं इसे। और यहाँ आप देखिए सारी सेल्स के ऊपर आ गई है। तो उसने क्या लिखा था ऑप्शन? ओवर द सेल। वापस मैं दिखाती हूँ। इंसर्ट में क्या था? इमेज में एक तो है इमेज इन सेल, मतलब एक छोटी सी सेल के अंदर बाबा की फोटो मिल जाए। देख करके ये ऑप्शन समझना अब आपके लिए ज़्यादा इजी हो गया होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या था? इमेज ओवर सेल्स। हमें बाकी सारी सेल्स के ऊपर वो फोटो मिल जाए बाबा की, तो वो हमें फोटो यहाँ पर मिल गई। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। फिर इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ है ड्राइंग का ऑप्शन। अब ड्राइंग तो फिर यह है कि कोई बनाए, यहाँ खुद ही बनाकर, और फिर कोई आर्ट में बहुत अच्छा हो तो वो बना करके खुद, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ आर्ट में, तो मुझे नहीं मालूम है कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको 2-3 कुछ लाइंस ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ, और इसको हम सेव करके क्लोज कर देंगे। तो वो एक मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्राइंग ऐसे आ गई। अब इसका मैं यूज़ बता देती हूँ। इसका यूज़ क्या है ये ड्राइंग का? आपकी सिग्नेचर जो है ना, आप वो इंसर्ट कर सकते हैं इससे। मैं क्योंकि एक मिनट, मैं शायद नहीं कर पाऊँगी सिग्नेचर, ऐसी ड्राइंग जिसकी अच्छी होगी वही कर पाएगा। तो ठीक है, एनीवेज हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो चीज़ में मैं अच्छी नहीं हूँ वो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। तो जो ये ड्राइंग का ऑप्शन है, बेसिकली हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? हम सिग्नेचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कुछ ऐसे ही हम लिख करके ना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिस्ट को हम अपनी राइटिंग में ड्राइंग के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। और हर ऑप्शन के बाद जैसे मैं बोल ही रही हूँ, जो भी ऑप्शंस को लेकर के डाउट्स होंगे वो हम मतलब आपको रिप्लाई देंगे अगर आप उसके लिए क्वेरी करते हैं तो। क्योंकि हर ऑप्शन तो मैं यहाँ ले रही हूँ, पर मेरी ये कोशिश है कि हम इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शंस हैं उनमें ज़्यादा टाइम दें, जो कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें कम टाइम दें। जैसे चार्ट में और ड्राइंग में हमने कम टाइम दिया। अब आता है फॉर्म। फॉर्म मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। हालांकि ये डॉक में भी बताया था, इसलिए मैं सिर्फ ये स्क्रीन आपको शेयर करके दिखाऊंगी। सेम स्क्रीन है, बिल्कुल ऐसे ही वैसे ही करना है यहाँ पर जैसे बताया था। यहाँ क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं। ये देखिए आपको सजेशंस भी देगा, स्पीड अप फॉर क्रिएशन, आप ओके गॉट इट कर दीजिए बस। यहाँ हम क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैंने उस दिन भी लिखा था हाउ लॉन्ग यू मेडिटेट, तो मैं इसको दोबारा से नहीं समझाने में टाइम स्पेंड करूँगी। सेम है फॉर्म का। डिटेल में हम देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ, क्योंकि आगे हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखनी है, प्रेजेंटेशन भी सीखना है। तो आगे गूगल फॉर्म करके एक अलग से है ऑप्शन, वो हम अलग से सीख लेंगे। जैसे गूगल का डॉक है, गूगल का स्प्रेडशीट है, ऐसे गूगल का फॉर्म भी है। अगर किसी की क्वेरीज होंगी तो हम फॉर्म का ऑप्शन जो है शीट अलग से सीख लेंगे। फिर आता है फंक्शंस। ये मैं अभी जानबूझ के छोड़ रही हूँ क्योंकि ये हम शॉर्टकट जो बार है ना उसमें से करेंगे नंबर वाइज, ये छोड़ रही हूँ मैं। इंसर्ट लिंक ये भी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट बार में है। तो अब यहाँ से जो ऑप्शंस है, सबसे नीचे वाला आप वैसे ही समझ जाइए कि न्यू शीट है, नई शीट मिल जाएगी हमें, ऑब्वियस बात है। लेकिन यहाँ पर भी हम क्यों जाएं लिस्ट में जब हमें यहाँ प्लस के साइन से मिल रही थी, एक ही बात है। तो इतना लंबा नहीं जाना है, जो हमको स्क्रीन पर ही शॉर्टकट कीज मिली उनको यूज करना। नोट लिखना है हमको अगर किसी एक बॉक्स के साथ में, तो शिफ्ट F2 दबा सकते हैं या सिंपल इसको क्लिक कर सकते हैं। ये मैं करके दिखा देती हूँ। डेल लिखा है, इस डेल पे मैंने ऊपर सबसे पहले वाले डेल पे क्लिक किया, इंसर्ट में गए, नोट पे क्लिक किया और नोट डाल दिया, प्लीज टाइप फुल स्पेलिंग। अब मैं कहीं पर भी क्लिक कर देती हूँ
तो ये मैसेज हट जाएगा, लेकिन आप देखेंगे बॉक्स के साइड में, राइट साइड में, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, यहाँ आप देखिए बॉक्स के राइट साइड में क्या दिखा रहा है, एक ब्लैक कलर का आइकन। हमने जैसे ही बॉक्स पे क्लिक किया तो वो मैसेज आ गया। हम किसी को भी लिख करके भेज सकते हैं ये मैसेज कि आप यहाँ जो है ना पूरी स्पेलिंग टाइप करो। तो ये इसके लिए मैं कंट्रोल Z करती हूँ, तो वो जो ब्लैक कलर का यहाँ पर आ रहा था ऑप्शन वो हट गया। वापस इंसर्ट में जाते हैं और चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ ब्लैंक में आपको दिख रहा होगा ये चेक बॉक्स आ गया। ये किस लिए है, जब हम कुछ ऑप्शंस डालना चाह रहे हैं, जैसे अभी इसको ही शॉर्ट स्क्रीन को छोटा करके समझ लेते हैं। जैसे मैं F कॉलम में ना, कंट्रोल Z कर लेती हूँ, F कॉलम में चाहती हूँ कि इन सेंटर्स ने कर लिया है, तो इन सेंटर्स को मैंने ये लिस्ट भेज दी। अब मैं चाहती हूँ कि ये सभी ना टिक कर दें, हमने कर लिया भाई। तो यहाँ क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि सभी में ले ले। वो F में पूरा सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट में गए, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, सभी में आ गया। अब जब अलीगढ़ विष्णुपुरी सेंटर है, उन्होंने ट्रस्ट का कर लिया, तो उनको माउस से क्लिक करना है, यस हमने कर लिया, टिक का मार्क आ गया। गोवर्धन सेंटर ने कर लिया, उन्होंने टिक कर दिया। जयपुर जैतपुर ने कर लिया, यहाँ पर दिल्ली जैतपुर ने कर लिया, यहाँ पर। बाकी जिस पर टिक नहीं हुआ तो इसका मतलब वो नहीं किया है उन्होंने, तो ये हम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, सारी कमांड हट गई। तो हमने इंसर्ट में फंक्शंस, इंसर्ट लिंक, ये दो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने जाना कि हम ये टूल बार में करेंगे। फॉर्मेट में देख लेते हैं। ओके, ये सारे ऑप्शन शॉर्टकट टूल बार में हैं, तो हम ये नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ से सीधा ही शॉर्टकट की सिखाना शुरू करते हैं आज, ताकि ऊपर हमको इतना लंबा नहीं जाना पड़े। ओके, तो ये जो पूरा बार है, शॉर्टकट की बार जो है, तो उसमें यहाँ लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो यहाँ कंट्रोल Z का ऑप्शन है जो हम सीख चुके हैं। यहाँ रीडू का ऑप्शन है, ये भी हम सीख चुके हैं। प्रिंट का ऑप्शन है, ये भी हमने कर लिया। पेंट फॉर्मेट का ऑप्शन, इसको हम समझ लेते हैं। हम एक कोई भी सेल सिलेक्ट करेंगे इसके लिए। मैं ले लेती हूँ, कोई भी ले लेते हैं क्योंकि हमें कलर ही लेना है ना। तो ये ले लिया मैंने, ऊपर से सेकंड वाला D कॉलम का, और हम पेंट वाले इस लेफ्ट में पेंट फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। क्लिक किया, और ये थर्ड वाला लेफ्ट साइड में कॉलम A में जो वाइट है, मैंने यहाँ इसको क्लिक कर दिया। एक क्लिक करना है, और आपने क्या देखा चेंज, इसमें जो कलर हमने सिलेक्ट किया था वो कलर इधर आ गया एक सेल में। कंट्रोल Z करके दिखाती हूँ, फिर वापस कंट्रोल Y करती हूँ, आप देखिए वो कलर इधर आ गया। मतलब ये क्या मतलब है इसका, पेंट फॉर्मेट। कहीं से भी कलर सिलेक्ट करके हम वो कलर एक सेल में डाल सकते हैं। उसके बाद ये साइज इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का है। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं 50 करूँगी तो बहुत छोटा हो जाएगा, 200 करूँगी फुल साइज है ये। तो मैं जनरली आपको थोड़ा बड़ा दिखे तो 125 रखने की कोशिश करती हूँ, अदरवाइज 100 पर करना पड़ता है। फिर यहाँ ये डॉलर का साइन है, ये है फॉर्मेट एज करेंसी। इसका मैं अभी आपको इस कॉर्नर से अगर दिखाऊं, ठीक है, मुझे ना इसमें नंबर्स डालने पड़ेंगे, तो F कॉलम में मैं डाल देती हूँ, नंबर्स डाल देती हूँ। अमाउंट डालना है इसका मतलब, जैसे मैंने डाला 1000 डाल देती हूँ, फिर नीचे 2000, 3000, ये मैं रुपीज़ डाल दूँ, ऐसा मान लीजिए। यहाँ 5000, इन 5 तक ही रखते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये डॉलर अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि हम यहाँ एरो में समझेंगे इसे। ये डॉलर की जगह पर इंडियन रुपीस यूज करना है। तो सेकंड वाला लेते हैं, परसेंटेज का साइन। आपको बस क्लिक करना है, आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज आ गई। ये क्या परसेंटेज आई है, आप देखेंगे इतना उल्टा पुल्टा परसेंटेज का साइन आया है ये। तो इसका रीज़न क्या है कि हमने कोई प्रॉपर ऐसे अमाउंट्स नहीं लिए हुए हैं जो वो उसका प्रॉपर परसेंटेज निकाल पाए, और कितना परसेंट निकालना चाह रहे हैं हम। वैसे बेसिकली उसने परसेंट का साइन लगा दिया है, हम 1 पर भी करेंगे तो वो वैसे ही लेने वाला है। मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको। मैं और कुछ नहीं कर रही, बस कंट्रोल Z करके हटा रही हूँ सबको।
ज़्यादा कंट्रोल Z होने की वजह से वो बार बार, ये दूसरी बार हुआ जो चार्ट वापस आ गया। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मेट है, जो भी हम लिखेंगे वो परसेंटेज के निशान के साथ में आए, लेकिन वो निशान के साथ में वो जो 2 0 एक्स्ट्रा लगा रहा है उसका रीज़न मुझे इसमें नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कल के सेशन में इस रीज़न को ज़रूर तब तक फाइंड आउट कर लूँगी। और हम आज नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, नहीं तो एक की वजह से अटक जाएगा थोड़ा। अब यहाँ पर फिर से अमाउंट वापस ले आती हूँ मैं। यहाँ क्या करेगा ये, जैसे आपने कई बार देखा होगा पॉइंट लगा के भी 00 कर दिया जाता है। ये स्पेशली यूज होगा, ये जो परसेंटेज के साइड में है, मैं क्लिक करके दिखाती हूँ आपको। ये यूज होता है टाइम हमें अगर लगाना है, या हमको पॉइंट 00 या सिंगल 0 दिखाना है, ये घटाने के लिए है, क्योंकि इसमें 0 हमने लगाया नहीं है पॉइंट के बाद, तो घटा नहीं, ये बढ़ाने के लिए है। मैं क्लिक करती हूँ, आप देखिए 0 बढ़ गया, 1, फिर 2 0, ये हमने पॉइंट में 00 लगा दिया। ये हम कब लगाते हैं, अगर हमें पैसे लिखने हो, जब मुझे मान लीजिए यहाँ पर 0.50 करना है, तो अब एक अगर 50 में आ गया या पॉइंट में आंसर आ गया, तो पूरी लिस्ट को हमें 00 चाहिए ही होगा, इसलिए हम इसे ऐसा फॉर्मेट करते हैं। या टाइमिंग जब हमें लिखना हो, जब हम टाइम को लिखते हैं ना, तो 10 पॉइंट, वैसे तो हम 10.30 डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, तो इसलिए हम इसे टाइमिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आजकल वैसे भी टाइम फॉर्मेट ऐसे लिखा जाता है, 11 बजे मतलब 11:00, तो इसके पीछे 00 लगाने का मतलब नहीं है। ये थोड़ा आजकल फैंसी टाइम लिखने का तरीका हुआ है कि 11 बजे को 11:00, 1100 लिख दो सीधा सीधा। मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, वापस हम वही अमाउंट अपना ले आते हैं 1000। तो ये अमाउंट में ही चलेगा, टाइमिंग में तो हम डायरेक्ट ही टाइप करते हैं टाइम को। उसके बाद अगर हमें एक ही 0 चाहिए यहाँ पर, तो मैं पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये 0 घटा देती हूँ, 1 0, तो ये 1 0 होंगे, बढ़ा सकते हैं हम इसे। अब आते हैं हम मोर फॉर्मेट्स में, तो जो हमने ये डॉलर का साइन छोड़ दिया ना, इसे समझिए। वो किस लिए है डॉलर, क्योंकि ये वेबसाइट जो है, ये जो ऑप्शन है गूगल ड्राइव वाला, ये क्योंकि फॉरेन का है, यूएस का है, तो डॉलर ज़्यादा चलता है, तो इसलिए उन्होंने अपना एक यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। हम इसे चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ जो पूरी लिस्ट है हमारी, यहाँ पर ना इंडियन रुपीज़ लाना है हमको। अगर मैं डॉलर क्लिक करती हूँ ना, आप देखिए डॉलर आ जाएगा यहाँ। अब ये क्या आ गया, डॉलर आ गया। डॉलर 1000 डॉलर हो गया ये। हमें तो डॉलर नहीं चाहिए, हम इंडिया में है तो इंडियन रुपीज़ चाहिए। तो 1 2 3 के पास एरो है, वहां क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक करने का मतलब है ये सारी जो जीरोज हैं ये हट जाए और नंबर जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। मैं क्लिक करके दिखाती हूँ, आप देखिए, क्योंकि मैंने इसमें 0.5 लगाया था, 5 क्योंकि एक नंबर है, 0 नहीं है वो, तो वो नहीं हटेगा, बाकी वो सभी कुछ हट गया। इसमें जाते हैं, ऑटोमेटिक पे टिक किया हुआ है, हटा दिया मैंने। और सॉरी, अभी नहीं हटेगा क्योंकि हमने वो 0 लगाया ना उसमें। ठीक है, फिर प्लेन टेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये वैसे कुछ खास चेंज इसमें नहीं करता। मैंने इसे थोड़े दिन पहले भी जब किया ना ट्राई, तो ये बस राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है इसको। तो वो हमारे लिए दूसरी जगह पर भी ऑप्शन दिया हुआ है हमको, तो हम यहाँ से करें चाहे वहाँ से करें, एक ही बात है। फिर नंबर्स हमको कैसे चाहिए, कॉमा लगा हुआ, 1000 के बाद 1 के बाद कॉमा लगा हुआ। तो आप देखिए 1 के बाद कॉमा आ गया, 2 के बाद कॉमा आ गया, हमको नंबर्स ऐसे चाहिए, कंट्रोल Z। मतलब बेसिकली बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो शायद हमको हर लेवल पर काम नहीं आए, पर कभी कभी। अब परसेंटेज है तो करके देख लेते हैं। ये वही वाला शॉर्टकट है परसेंटेज का जो हमने छोड़ दिया है कि ये ऐसे जीरोस क्यों दिखा रहा है, ये खुद ही समझना पड़ेगा पहले मुझे।
तो ये परसेंटेज का, ये साइंटिफिक है और ये अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, करेंसी, ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है। ये है बड़ी बड़ी कंपनीज में जो ये फाइनेंशियल जो काम होते हैं सारे, उनके लिए, तो हम इसे छोड़ रहे हैं। उसके बाद डेट टाइम की भी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेगा नहीं, और डेट जो है ना जनरली हम डालते भी नहीं है। तो एक सेकेंड हम इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसे डालूं ऐसे तो ये लेता है इस फॉर्मेट को या नहीं लेता है, क्योंकि डेट वाला सच में मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने यूज़ किया नहीं है। तो ये डेट ले लेते हैं अगर, तो क्या लेता है, हाँ ये इसको बस स्लैश में चेंज कर देगा, इसका मतलब कोई खास बड़ी बात नहीं हुई है, ये स्लैश में ले आएगा। मैंने कैसे किया था, माइनस में किया था, हाइफन लगा दिया था मैंने। तो ये तो आप देखिए जब हम टाइप कर सकते हैं तभी भी ध्यान रहे, बट हाँ अगर ऐसा है कि हमने हाइफन में ही टाइप किया हुआ है सब कुछ, जैसे मैं एक और डेट टाइप कर देती हूँ यहाँ पर 13/6/2019, एक और कर देती हूँ यहाँ पर 9/1/2020। हमने ऐसे कर दिया, हमें लग रहा है अच्छा नहीं हुआ तो हमने सिलेक्ट करना है सिंपल, यहाँ गए और डेट में चले गए, वो हमें वो उस वाले फॉर्मेट में लेगा। सॉरी उसको नहीं लिया इसने, कंट्रोल Z करके देख लेते हैं अगर ये दोनों को एक साथ नहीं लेता है क्या, क्योंकि मैंने बताया ना डेट वाला मुझको चेंज करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो दोनों नहीं ले रहा है, चाहे नीचे से सिलेक्ट करो चाहे ऊपर से, तो इसका मतलब ये एक एक लेगा। तो फिर तो इतना शायद टाइम लगाने से बेटर है हम वैसे ही ध्यान रखें इसको। ओके नहीं, शायद इस सेल में ही प्रॉब्लम रही है कोई, मैं इसको नीचे टाइप करके देखती हूँ। हाँ शायद ऊपर वाला जो है ना ये स्लैश में लिया हुआ है इसलिए वो नीचे उसने नहीं लिया, तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं अभी यहीं पर ही। तो 03 फिर माइनस और 02 ले लिया और 2019 ले लिया। हाँ अभी ये इसकी सीध में आया है तो आई थिंक ले लेना चाहिए, ट्राई कर लेते हैं। हम गए डेट में गए, ठीक है ले लिया इसने, इसका मतलब ये ऊपर में ही इस सेल में ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, शायद ऊपर स्लैश का होने की वजह से। तो ये कमांड हमने यहाँ देख ली डेट वाली। उसके बाद नीचे ऐसे ही टाइम वाली है कि आपको टाइम किस फॉर्मेट में चाहिए, घंटे भी आए, मिनट भी आए, सेकंड भी आए, तो मुझे लगता है कि मुझे इनमें शायद टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्यूरेशन है, हमको मिनट चाहिए, सेकंड चाहिए, ये सब है। सबसे नीचे आता है इसमें इंडियन रुपीज़, तो हम यहाँ जाएंगे वापस और यहाँ 1 2 3 पे गए और इंडियन रुपीज़ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया, रुपीज़ का साइन आ गया। मेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये था जिसके लिए हम वो लिस्ट देख रहे थे। तो ये हमने लास्ट ऑप्शन तक भी इसमें देख लिया है। तो हमारे ऊपर के ये सारे ऑप्शंस हो चुके हैं और इसमें से सिर्फ हमारा क्या बाकी रहा, परसेंटेज का, जो कि मैं इसमें ज़रा कल टाइम लगा के देखूंगी कि इसमें क्या कमांड देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर इसको ढूंढने लग गए तो फिर टाइम हो जाएगा और हम और नया नहीं सीख पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आप देखिए ये फॉन्ट है, ये हम डॉक में कर चुके हैं इसलिए यहाँ नहीं लेने की ज़रूरत है। ये साइज़ है फॉन्ट का, ये बोल्ड है, इटैलिक है और स्ट्राइक थ्रू भी हम कर चुके हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। सेल को सिलेक्ट कीजिए, स्ट्राइक थ्रू पे कर दीजिए, ये सब ऐसे आ जाएगा जैसे कट लगाया किसी ने एक बार। तो ये हम कंट्रोल Z कर देते हैं। ये फॉन्ट का कलर है, टेक्स्ट कलर है सॉरी, या फॉन्ट कलर भी बोल सकते हैं। जैसे ये जो अमाउंट लिखा है ना, ये ब्लैक कलर में लिखा है। मैं सेल में कलर नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये जो दिखे स्क्रीन पर ये वाला ग्रीन ले लेते हैं। तो ये देखिए जो 1000 से 5000 तक का अमाउंट था ये ग्रीन हो गया, ये भी हम समझ चुके हैं। इस पेंट में गए तो फिल कलर में आ जाएगा। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम ये ऑलरेडी डॉक में कर चुके हैं। कंट्रोल Z। ये आता है बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स का मतलब क्या है, वैसे इसमें बॉर्डर्स डले हुए हैं, मैं आपको बॉर्डर्स हटा के फिर डिफरेंस दिखाती हूँ। ये मैं अमाउंट डिलीट कर रही हूँ, अमाउंट का रोल हो गया हमारा। मैं बॉर्डर्स क्या करती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ। हाँ अभी आप देखिए लाइंस थी ब्लैक ब्लैक, वो लाइंस ना हट गई सारी। तो हमको अगर हम प्रिंट में देखें तो पता चलेगा ज़्यादा। मैंने कंट्रोल P किया है, प्रिंट का शॉर्टकट है। मैं जूम करती हूँ यहाँ से। अब देखिए बहुत पतली वाली पीछे लाइंस हैं जो कि प्रिंट आउट में नहीं आएंगी। ये एक्सेल ने हमारे काम करने के लिए हमको लाइंस दी हैं, ये प्रिंट आउट में नहीं आती हैं।
कैंसिल। अब हमें प्रिंट आउट में लाइंस चाहिए, प्लेन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जोन से लेकर पूरी शीट को यहाँ सिलेक्ट कर, मैं एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा में भी आपको चेंजेस दिखे। बॉर्डर्स पे गए, माउस से लेफ्ट क्लिक किया, नीचे ऑप्शंस पूछेगा वो, आपको पूरा फुल बॉर्डर चाहिए। मैं स्क्रीन का साइज बड़ा करूं तो शायद आपको ये ऑप्शन और बड़ा दिखे, शायद नहीं, उतना ही दिख रहा है, ठीक है, तो स्क्रीन का साइज 125 ही रखते हैं। तो यहाँ गए, ऑल पर बॉर्डर्स चाहिए, बीच में प्लस के निशान की तरह चाहिए, सिर्फ एक लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए, एक वर्टिकल चाहिए। मैं सारे ऑप्शंस इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये देखकर ही समझ में आ रहे होंगे, फिर भी आपको लगता है तो मुझे आप ज़रूर फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि हमने एक बार ही बस इसका यूज समझना है, फिर हमारे ऊपर है हमें लाइन कैसे लगानी है। और यहाँ पर बॉर्डर का कलर भी है, हमें ब्लैक नहीं चाहिए तो मैं अभी ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, रेड कलर ज़्यादा इजीली दिखता है ना, तो रेड कर दिया और मैं करती हूँ ऑल बॉर्डर्स, लेफ्ट में फर्स्ट ऑप्शन। आप देखिए लाइन्स आगे रेड कलर से सारी, और कंट्रोल पी करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ प्रिंट में ये लाइंस भी आएंगी, कलर प्रिंटर होगा तो रेड कलर से आएंगी लाइंस, अदरवाइज ब्लैक ही आएंगी, पर आएंगी। मैं कैंसिल कर रही हूँ। तो ये हमने बॉर्डर का यूज देखा। इसमें डिफरेंट टाइप से आप बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही सेल आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ आप लेफ्ट में लगा दीजिए, ये देखिए सेल के सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर आ गया, सिर्फ राइट में लगाना है, सिर्फ टॉप में लगाना है यानी ऊपर, सिर्फ बॉटम यानी सिर्फ नीचे लगाना है, ये सब हम कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा एक टूल है जो कि हम प्रिंट के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये इसमें दिया हुआ है। और जो जो हम यहाँ समझ रहे हैं ना सारे ऑप्शंस, ये ऊपर हमको कहीं कहीं मिलेंगे, कोई शायद इंसर्ट में होगा, कोई फॉर्मेट में भी है, कोई शायद टूल्स में भी मिलेगा, वो हम ऊपर एक बारी नज़र मारेंगे ज़रूर मेन्यू में। अब इसके बाद में आते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल के लिए हम एक सेल सिलेक्ट करते हैं। मर्ज क्या करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये अलीगढ़ विष्णुपुरी है ना, ये दो है, ये दो इसलिए है क्योंकि एक बीके का है, एक ट्रस्ट का है। अब मैं चाहती हूँ ये दो अलग अलग नाम और अलग अलग लाइन के बीच में अलग अलग बॉक्स में आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ एक ही बॉक्स रहे और ये नाम एक ही रहे, ये दोनों एक हो जाए नाम। मर्ज मतलब क्या होता है, एक चीज दूसरे में मिक्स हो, मिल गई। जैसे चीनी पानी में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। मर्ज भी ऐसा होना जो दिखे ही नहीं, वो मर्ज हो गई। नमक सब्जी में क्या होता है, मर्ज हो जाता है, दिखेगा नहीं ना, आप नमक नहीं ढूंढ सकते सब्जी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों इतना मिक्स हो जाए कि ये फिर एक दिखे ही नहीं इसमें से। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इन दोनों अलीगढ़ विष्णुपुरी में से किसी भी एक को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज पे क्लिक कर देते हैं। ओके सॉरी, मैंने क्या गलती की ना, जिन दोनों को मर्ज करना है उन दोनों को सिलेक्ट करना है, इसलिए वो हाईलाइट नहीं हो रहा था, मुझे लगा ये ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा शायद। तो हमें इन दोनों को मर्ज करना है, हम इन दोनों को एक ऑप्शन में ले आएंगे। हम दोनों को सिलेक्ट किया और बीच में सिंपल आप क्लिक कर दीजिए मर्ज सेल, और वो पूछेगा आपको मर्ज करना है, ओके कर दीजिएगा। आप देखिए बीच की डिवाइड करने वाली लाइन भी हट गई, दो अलीगढ़ विष्णुपुरी था वो एक ही हो गया। आप चाहें तो इसे अलग अलग नाम के साथ में भी ट्राई कर सकते हैं। ये मर्ज सेल का रोल था, ये हमने समझा। उसके बाद ये आता है हॉरिजॉन्टल अलाइन। हालांकि ये हम कर चुके हैं डॉक में, लेकिन हम इसे देखेंगे। ओके, आज हमारा टाइम हमको नहीं अलाउ कर रहा यहाँ के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो हम अब बाबा की याद में ही बैठेंगे। हम बाबा को याद करते हैं। आज का सेशन यही पूरा करते हैं। अगले टॉपिक्स और अगली चीज़ों के साथ में हम कल मिलेंगे। ओम शांति। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले,
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन